हेलो बच्चों। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 3 का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 11 का नाम है पिकनिक। पिकनिक का नाम सुनते ही सबको बहुत अच्छा लगता है। सबके मन में अलग अलग ख्याल आने लग जाते हैं। पिकनिक के लिए हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। पिकनिक पर जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? खाने पीने की चीजें रखते हैं, वहाँ पे खेलने की चीजें रखते हैं, वहाँ पे अलग अलग आप कपड़े चेंज करते हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम्म, तो पिकनिक के लिए तैयार होते समय हमें एक बहुत ही जरूरी चीज अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। वो है मेडिकल किट, यानी दवाइयों का बॉक्स। तो छोटी मोटी कई तरह की दवाइयाँ हमें अपने साथ रखनी चाहिए। कहीं भी चोट लग जाए या कहीं कुछ भी हो जाए छोटा मोटा, तो उसके लिए हमारे पास एनी टाइम थोड़ी बहुत दवाइयाँ होनी चाहिए। तो पिकनिक पर अगर कभी आप गए हो तो आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, अच्छा या बुरा। तो क्या आपने कभी किसी की मदद की है पिकनिक के ऊपर? जब आप गए हो, किसी को परेशानी में देखा है आपने, तो क्या आपने कभी किसी की मदद की है वहां पर? और अगर आपने मदद की है तो आपको कैसा लगता है? तो इस पाठ में हमें पिकनिक पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है बच्चों को। पिकनिक पर जाने से पहले लिस्ट बनवानी चाहिए बच्चों से कि पिकनिक पर जाने से पहले उनको किन किन चीजों की जरूरत होती है, और शहर के जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए उनको कहना चाहिए कि कौन कौन से स्थान है और वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इस पाठ में हमें परोपकार और सूझबूझ से काम लेना जैसे अच्छे गुणों के बारे में बताया गया, और जरूरतमंद की मदद करने का हमें इस पाठ में संदेश दिया गया है। छात्र दूसरों को गलत काम करने से रोकेंगे और किसी भी जरूरतमंद और जिसको भी मदद की आवश्यकता है उसकी मदद अवश्य करें। दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी तरक्की करता है। जरूरतमंद की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह बड़ा सुखद होता है। आओ इस कहानी से हम जाने कि नीलेश और उसके साथियों ने माली की मदद कैसे की। तो यहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं जो एक बगीचे का माली रहता है, उस माली की किस तरीके से मदद करते हैं वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अध्यापिका जी हमें पिकनिक पर लेकर आई थी। अध्यापिका जी मतलब जो स्कूल की टीचर रहती है, वो बच्चों को पिकनिक पर लेकर गई थी। पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरण ताल की ओर निकल गया। अचानक मेरे मित्र ईशान का ध्यान एक फटे कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा था। हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा जो आसपास ही काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक अध्यापिका जो है वो बच्चों को पिकनिक पर लेके गई, और पिकनिक पे कहाँ पर लेकर गई थी? जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, एक पार्क में लेके गई थी, एक बगीचे में लेकर गई। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। कुछ झूला कर रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। तो मैं यानी जो यह कहानी हमें बता रहा, मैं अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते तरण ताल की ओर निकल गया। तो तरण ताल का अर्थ होता है तैरने के लिए जो छोटा पूल बना रहता है, स्विमिंग पूल जिसको हम कहते हैं, या तैरने के लिए बना छोटा तालाब। तो उसकी तरफ वो चले गए। अचानक से मेरे मित्र ईशान का ध्यान, तो यहाँ पे उसका एक मित्र है ईशान, तो ईशान का ध्यान एक फटे हुए कोट की तरफ गया जो एक पेड़ की डाल पर टंगा हुआ था। तो कुछ भी ऐसे अलग दिखता है तो बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। तो ईशान का ध्यान एक फटे हुए कोट की तरफ गया जो पार्क में एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर वो टंगा हुआ था। तो हम समझ गए कि यह कोट अवश्य किसी माली का होगा। क्यों समझ गए? क्योंकि यहाँ पे कोट टंगा के कौन जाने वाला है, और वो फटा पुराना था, तो उन्होंने सोचा होगा कि बगीचे में जो काम करता है माली का उन्हीं का वो कोट हो सकता है, तो जो आसपास में काम कर रहा होगा कहीं। तो ईशान था बहुत ही शैतानी करता था। उसने हमसे कहा, मित्रों क्यों न हम यह कोट कहीं छिपा दें। क्या शैतानी कभी आपके दिमाग में भी आई है? अगर आई है तो बहुत गलत बात है।
क्योंकि ईशान के दिमाग में भी यही शैतानी आई कि भाई हम ये कोट कहीं तो छुपा देते हैं, क्योंकि जिसका भी कोट है उसको हम परेशान करते हैं। जब कभी आप क्लास में, कक्षा में आपकी कोई भी चीज आपके फ्रेंड्स को छुपा देते हैं कभी भी, तो आपको कैसा लगता है? आप परेशान हो जाते हो उसको ढूंढते ढूंढते, है ना? तो माली जो है वो अपने कोट को नहीं पाएगा सामने, तो परेशान हो जाएगा। तो बच्चे तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे कि उसको परेशान करेंगे, तो उससे खूब छकाकर यानी परेशान करके, तंग करके हम उसका कोट वापस कर देंगे। अब बच्चों को तो मस्ती सूझ रही थी कि भाई थोड़ी देर वो परेशान होंगे, ढूंढेंगे इधर उधर कोट को, लेकिन थोड़ी देर तंग करके, थोड़ी देर उनको परेशान करके हम उनको कोट वापस कर देंगे। क्यों? आएगा ना मजा। तो यह विचार किसका था? यह विचार था ईशान का। तो वो सबको आइडियाज दे रहा था, हम ऐसे करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। मेरे साथियों में नीलेश बहुत समझदार था। उसने कहा, मित्र, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें। तो यहाँ पे ईशान को तो परेशान करने के बहुत सारे तरीके आ रहे थे कि माली को हम इस तरीके से परेशान करेंगे, लेकिन उन्हीं मित्रों में से एक था नीलेश। वो बहुत ही समझदार था। तो उसने कहा कि मित्र, किसी को अगर हम मुश्किल में डालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? एक 2 मिनट की खुशी के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस 2 मिनट में जिसको हम परेशान कर रहे हैं उसको कितनी परेशानी होगी, उसको कितनी चिंता होगी, ये हमें सोचना चाहिए। तो क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचे, ना कि उसको परेशान करने। तो नीलेश ने सुझाव दिया। सुझाव का मतलब होता है सलाह। सब लोग सोचने लगे कि हम माली को किस तरीके से खुश करें। तो सब लोग सोचने लग गए, अलग अलग तरीके, अलग अलग आइडियाज दे रहे थे। तो इतने नहीं, नीलेश ने ये सलाह दी कि क्यों ना हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपए निकाल कर उसकी जेब में डाल दें। तो यहाँ पे नीलेश ने सलाह दी कि क्यों ना जेब खर्च यानी कि पॉकेट मनी के लिए जो पैसे हमें अपने मम्मी पापा देते हैं, वो उन पैसों को निकाल कर उस कोट की जेब में अगर हम रख दें तो वो पैसे पाकर माली काका बहुत खुश हो जाएंगे। तो नीलेश ने कहा, और हम अपनी टॉफी, चॉकलेट और बिस्कुट से तो उसकी जेब भर सकते हैं। तो बच्चों के पास तो ये सारी चीजें मिलती हैं, टॉफी है, चॉकलेट है, बिस्किट है। तो नीलेश ने एक आइडिया और भी दिया कि पैसों के साथ साथ हम उनके पॉकेट की जेब में, पॉकेट में टॉफी, चॉकलेट और बिस्किट भी रख देते हैं, और पूरी जो पॉकेट है, पूरी जो जेब है, वो हम भर देते हैं। सभी बच्चों को नीलेश की बात अच्छी लगी। देखते ही देखते कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफियों से भर गई, जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। और सब बच्चे भी कितना खुश दिखाई दे रहे हैं। तो हम सब छिपकर माली के आने की प्रतीक्षा करने लग गए। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करने लगे। तो सारी दोनों पॉकेट की जेबें जो भी थी, वो उन्होंने रुपए, चॉकलेट और टॉफियों से भर दी, और वहीं पे बगीचे में कहीं तो वो छिप गए और छिपकर माली काका का इंतजार करने लग गए। चलो यहाँ से चले, कब तक यूं ही माली की प्रतीक्षा करते रहेंगे? चैताली बोली। हाँ, अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही होंगी, वसुधा ने कहा। तो बहुत देर हो गई उनको वहीं पे छिपे हुए, उनका माली का इंतजार करते हुए। तो इतने में चैताली नाम की एक लड़की ने बोला कि चलो अभी बहुत हो गया, अभी माली का इंतजार हम कब तक करते रहेंगे। हाँ, और अध्यापिका जी भी हमें ढूंढ रही होंगी, वो भी चिंतित होंगी, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वसुधा ने कहा कि अध्यापिका जी हमें ढूंढ रही। हम वहाँ से जाने के लिए बुरे ही थे कि दूर से माली आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक खुरपी थी। बच्चे वहाँ से उठकर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने दूर से माली आता हुआ दिखा उनको। तो उसके हाथ में एक खुरपी थी। खुरपी यानी कि पौधे लगाने के काम आती है, गड्ढा खोदने के काम आती है। गड्ढा खोद के उसमें पौधा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं खुरपी। वह अपने दूसरे हाथ से बार बार पसीना पोंछता हुआ आ रहा था। हम तुरंत इधर उधर छिप गए। तो वो बहुत ही थके हुए दिख रहे थे, जो माली काका थे, बार बार हाथ से पसीना पोंछ रहे थे और बहुत ही थकान के साथ में वो हमारी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो सारे बच्चे जो है वो इधर उधर छिप गए उनको देखकर। माली ने पेड़ की डाल से कोट उतारा
जैसे ही पहनने लगा वह रुका, मानो कुछ सोच रहा हो, फिर जेबें टटोलने लगा। तो माली वहां पर आया तो उसने पेड़ की डाल पे जो कोट टंगा हुआ था वो उसने उतारा और पहन लिया। पहनने के बाद में वो कुछ तो सोचने लग गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ तो ढूंढ रहा था वो। तो अपनी कोट की जेबें इस प्रकार भरी देखकर माली इधर उधर देखने लगा। तो कोट की जेब जब माली ने भरी हुई देखी तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो चारों तरफ देखने लग गया कि ये चीज तो मेरी पॉकेट में तो थी नहीं। चारों ओर किसी को ना देख वह वहीं बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में बोला। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे रुपए पाकर वो बहुत ही खुश था। और किसी को भी चारों तरफ उसने नहीं देखा कि भाई ये पैसे किसने डाल दिए, ये टॉफी चॉकलेट किसने डाल दी उसकी पॉकेट में। तो वो वहीं पे घुटनों के बल नीचे बैठ गया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंची आवाज में वो बोला कि हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है। मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि मैं आज उसके लिए टॉफियां और चॉकलेट लाऊं, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। तो यहाँ पे देखो एक मुहावरा भी आया है, छप्पर फाड़ कर देना, और एक मुहावरा है फूटी कौड़ी न होना। जब माली जो है वो घुटनों के बल बैठकर भगवान से, ईश्वर से बातें करने लग गया कि हे ईश्वर, तू सबके मन की इच्छा जानता है। आज मतलब कि आज माली के मन में भी ये इच्छा थी कि उसके पास टॉफिया और चॉकलेट आ जाए। क्यों ये इच्छा थी? क्योंकि जब वो घर से आ रहा था तो उसके बेटे ने आते समय उसको कहा था कि वो उसके लिए टॉफी और चॉकलेट लेकर आए, लेकिन उसकी जेब में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फूटी कूड़ी ना होना मतलब बिल्कुल पैसा नहीं था। तूने तो आज छप्पर फाड़ कर दे दिया। वो उसने भगवान को थैंक यू बोला कि आपने तो अचानक से मुझे बहुत कुछ दे दिया। माली के ये शब्द सुन पेड़ों के पीछे छिपे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। तो ये सारी बातें जो है वो बच्चे सुन रहे थे झाड़ियों के पीछे छिपे हुए। तो ये बात सुनकर बच्चों के चेहरे पे बहुत अधिक खुशी आ गई। आज उन्होंने अनजाने में ही सही पर एक जरूरतमंद की मदद की। सबके मुख पर संतोष का भाव था। तो यहाँ पे अनजाने का अर्थ होता है बिना, जिसको हम जानते नहीं हैं, और जरूरतमंद होता है जिसे जरूरत हो किसी भी चीज की। तो उन्होंने यह देखा कि अनजाने में ही, यानी कि जिसको आप जानते भी नहीं हो और सही रूप में आपने उसकी मदद की, उसकी जरूरत को पूरा किया, तो ये सब देखकर उनको बहुत ही खुशी और बहुत ही संतोष, बहुत ही पेशेंस उनके मुख पर झलक रहे थे। उनके मुंह पर अलग अलग इस तरीके के भाव दिखाई दे रहे। इसके जो लेखक हैं वो है सुंदर श्याम भाटिया की यह कहानी पर आधारित। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं इसके शब्द अर्थ की तरफ। शब्द अर्थ में पहला शब्द है तरणताल, का अर्थ है तैरने के लिए बना छोटा तालाब, यानी स्विमिंग पूल। डाल, डाली, शाखा, अवश्य, जरूर, छकाकर, तंग करके। मुश्किल, कठिनाई। उपाय, तरीका। सुझाव, सलाह। प्रतीक्षा, इंतजार। अनजाने, बिना जाने। जरूरतमंद, जिसे जरूरत हो। मदद, सहायता। यहाँ पे खुरपी शब्द का अर्थ दिया गया है एक औजार जिससे मिट्टी खोदते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 मुहावरे भी आए हैं पाठ में। खुशी से खिलना, यानी बहुत प्रसन्न होना। फूटी कौड़ी ना होना, बिल्कुल पैसा न होना। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक बहुत कुछ मिलना। यहाँ पे शुद्ध लेख के लिए हमारे पास शब्द है विद्यालय, अध्यापिका, समझदार, चॉकलेट, बिस्किट। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? तो इसका उत्तर है बच्चे पिकनिक मनाने पार्क में गए थे। ख है नीलेश ने क्या सुझाव दिया? नीलेश ने जेब खर्च से कुछ पैसे कोट की जेब में रखने का सुझाव दिया। ग है बच्चों ने कोट की जेबों में क्या रख दिया था?
तो बच्चों ने कोट की जेबों में रुपए, चॉकलेट और टॉफियां रख दी थी। अभी है लिखित के प्रश्न। लिखित का पहला प्रश्न है, ईशान के सुझाव पर नीलेश ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर होगा, ईशान के सुझाव पर नीलेश ने कहा, मित्र, किसी को मुसीबत में डालकर हमें क्या मिलेगा? क्यों ना हम उस माली को खुश करने का कोई उपाय सोचें और अपनी जेब खर्च के पैसों में से 1-2 रुपए निकालकर उसकी जेब में रख दें। आगे है प्रश्न संख्या ख, माली अपने बेटे की इच्छा क्यों पूरी नहीं कर सकता था? तो इसका उत्तर है, माली के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कोट की जेबें भरी देखकर माली को कैसा लगा? इसका उत्तर है, कोट की जेबें भरी देखकर माली को बहुत अच्छा लगा। उसने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि ईश्वर सबके मन को जानने वाला है। आज उसने किसी के द्वारा मुझे पैसे और चॉकलेट दिलवाकर मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर दी। घ है, बच्चों के मुख पर संतोष का भाव क्यों था? आज बच्चों ने अनजाने में ही सही पर एक जरूरतमंद की मदद की थी, इसलिए सबके मुख पर संतोष का भाव। पाठ का यह अंश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कथित गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, बच्चों को पिकनिक पर कौन लाया? इसका उत्तर है, बच्चों को पिकनिक पर अध्यापिका जी लाई, जो पठित गद्यांश में लिखा गया है। पार्क में चारों तरफ कौन नजर आ रहा था? तो पार्क में चारों तरफ बच्चे ही बच्चे नजर आ रहे थे। तीसरा प्रश्न है, कोट पर किसका ध्यान गया? उसका उत्तर होगा, कोट पर ईशान का ध्यान गया। चौथा प्रश्न है, कोट कहाँ टंगा था? तो कोट एक पेड़ की डाल पर टंगा था। प्रश्न संख्या 2 है, किसने किससे कहा? इसका पहला प्रश्न है, क्यों ना हम यह कोट कहीं छिपा दें? तो ये कहा था, ईशान ने अपने मित्रों से कहा था ये वाक्य। दूसरा है, किसी को मुश्किल में डालकर हमें क्या मिलेगा? नीलेश ने अपने मित्रों से कहा। तीसरा है, चलो यहाँ से चलें, चैताली ने अपने मित्रों से कहा। प्रश्न संख्या 3 है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो ग्रीन पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। क है, माली अपने कोट को न पाकर परेशान होगा। ख है, कोट की जेबें रुपयों, चॉकलेट और टॉफियों से भर गई। ग है, बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। फिर है, सोचकर लिखिए। क्रिटिकल थिंकिंग का प्रश्न है, आप नीलेश की जगह होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, मैं नीलेश की जगह होता तो मैं भी माली की सहायता करता और उस माली से मिलकर बातें करता। ऐसा करने से माली खुश हो जाता। पाठ के नीचे का व्याकरण में भाषा से का पहला प्रश्न है, लिंग बदलो। तो यहाँ पे हमें लिंग बदलना है। पुल्लिंग दे रखे हैं, स्त्रीलिंग बदलने हैं। अध्यापक, अध्यापिका, माली, मालिन, बेटा, बेटी, नौकर, नौकरानी। प्रश्न संख्या 2 है, पाठ में से ढूंढकर हमें क्रिया शब्द निकालने हैं। तो जिस शब्द से कुछ करने या होने का पता चलता है उसको क्रिया कहते हैं। तो जैसे छिपना, बैठना, उतारना, छिपाना, टटोलना, भरना, सोचना और पोंछना, ये सब क्रियाएं हैं। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचान कर लिखना है। तो कर्ता तो वो होता है जो कार्य करता है, और कर्म जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, और क्रिया यानी कि कर्ता जो कार्य करता है उसको बोलते हैं क्रिया। तो पहला है, माली ने कोट पहना। तो इसमें कर्ता हो गया माली, कर्म हो गया कोट और क्रिया हो गई पहनने, क्योंकि पहनने का काम हो रहा है यहाँ पे। ख है, राहुल पत्र लिखता है। तो कर्ता कौन है? पत्र कौन लिख रहा है? राहुल। तो कर्ता हो गया राहुल, यानी कि जो काम करता है उसको बोलते हैं कर्ता। अब कर्म, क्या लिखने का काम कर रहा है? पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो पत्र हो गया कर्म। और पत्र क्या कर रहा है पत्र का? तो उसने क्रिया हो गई लिखने की, तो लिखता है क्रिया। तीसरा है, माली ने जेबें टटोली। तो माली हो गया कर्ता, जेबें हो गई कर्म और क्रिया टटोली। अभी आगे है प्रश्न संख्या 4, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो।
तो पहला है छप्पर फाड़ कर देना। तो यहाँ पे छप्पर फाड़ कर देना का मुहावरे का वाक्य है, चॉकलेट टॉफियां देखकर माली को लगा कि उसे यह छप्पर फाड़ कर मिल गया है। दूसरा है खुशी से मिलना। इसका वाक्य है, माली को खुश देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। तीसरा है हक्का बक्का रह जाना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखकर गज्जन हक्का बक्का रह गया। यहाँ पे प्रश्न संख्या 5वां है, मैं या मैं लिखकर खाली स्थान भरो। मैं मतलब खुद के लिए, मैं मतलब अंदर। तो क में आ जाएगा मैं, ख में मैं, ग में मैं, घ में मैं और ड़ में मैं। तो आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।